कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सुनो बोनस के 4 क्वेश्चन करा दिए। मेरी तरफ देखो भाई, बोनस के 4 क्वेश्चन क्या थे। सबसे पहले हम बोनस देते तो एंट्री करते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन कल मैंने आपको बताया अगर आप बोनस दे रहे हो शेयर्स के बदले में, मतलब कॉल के बदले में, तो आप पहले कॉल ड्यू करोगे, एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल टू या फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर वो बोनस के अकाउंट को फाइनल कॉल से क्लोज कर दोगे। वो भी कल हम लोगों ने करा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनल कॉल पहले मंगा लो और फिर बोनस शेयर दो। बोनस शेयर किस रेशो में देने हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बोनस शेयर आप हमेशा पहले दोगे CRR में से, SPR में से, और फिर आप किस में से दोगे, जनरल रिजर्व या P&L में से। ठीक है, तू भी नहीं आया था भावेश, कल आया था। चलो, और यहाँ से कोई था जो एब्सेंट था कल? कोई भी नहीं था, तो एब्सेंट था। वीडियो लेट आई थी तो SPR से मतलब पहले SPR ले रखा है। ये अगर ये दोनों ले रहे हो ना तेरे को, तो फिर तो कुछ भी ऊपर नीचे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। CRR पहले ले ले, SPR पहले, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जनरल रिजर्व को इनसे पहले मत ले लेना, P&L को इनके पहले मत ले लेना। सेम ऐसे ही जनरल रिजर्व और P&L को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जनरल रिजर्व पहले ले लिया, P&L पहले ले लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन CRR SPR पहले लेने हैं, जनरल रिजर्व और P&L बाद में लेने हैं। इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, आज मेरे को आपको लास्ट चीज़ इसमें समझानी है। कल मैंने राइट के बारे में, बोनस के बारे में बताया, आज राइट शेयर के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? क्या होते हैं राइट शेयर? मेरी तरफ देखो सॉरी, कल मैंने बोनस शेयर का सेक्शन कौन सा बताया था? तेज बोल। 63। खुशी, बोनस शेयर देने के लिए क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है? तो बता अनीशा। आर्टिकल में ऑथोराइज होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, आपने पहले डेप्थ सारे क्लियर कर दिए हो, एम्प्लॉयज़ के स्टैट्यूटरी ड्यूज पहले क्लियर कर दिए हो, और प्रॉफिट अच्छा हो। ये तो कोई कंडीशन नहीं थी, ये नहीं थी। यदि और एनी अदर्स जो प्रेस्क्राइब कंडीशन है वो पूरी करना है। वेरी गुड। ये मैंने आपको कल पढ़ाया सेक्शन 63 में, और मैंने कल ही बोला था राइट शेयर का सेक्शन 62 है, इसके पहले वाला है। राइट शेयर का कौन सा है? सेक्शन 62। सामने देखो, सेक्शन 62 ये कहता है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करे, IPO लेकर आए, तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछे। अगर वो लोग शेयर लेने को तैयार है तो पहले उन्हें दे, नए शेयर इशू ना करें। तो राइट शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है। जैसे आप मान लो मैं इंटर का नया बैच स्टार्ट करूँगा, तो पहले आप लोगों से पूछूंगा ना, क्योंकि आप फाउंडेशन में हो, तो पहले तो मैं आपको कॉल करूँगा। नए कितने आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं आपको तो पूछूंगा कि भैया ये, फिर आना ना आना आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक बार पूछूंगा तो सही ना। सेम ऐसे ही जब मैं 12th स्टार्ट करूँगा तो पहले 11th के बच्चों से पूछूंगा ना कि भैया मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको इस टाइम पे आना है। तो राइट शेयर मतलब वेन एवर यू आर इशूइंग न्यू शेयर, whenever a company issue new share, it asks its existing shareholders to subscribe such securities at a price which is lower than market price. तो मैं पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछूंगा कि आप लोग अगर शेयर लेना चाहते हो तो मैं आपको शेयर दूंगा मार्केट प्राइस से कम में। उसे राइट शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? याद रखना, राइट शेयर एक तरीके का राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या है? क्या नहीं है? बोलो, वापस बोलो। क्या है? क्या नहीं है? मतलब अगर मान लो स्नेहा मेरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और मैं स्नेहा को शेयर ऑफर कर रहा हूँ, तो स्नेहा के पास राइट है कि वो मेरे शेयर खरीदे
ऑब्लिगेशन। ये बोल रहे हैं सर मैं तो एक बार ही आपके शेयर लेके पछता रही हूँ, यही नहीं बिक रहे, ठीक है अब कौन दोबारा लेगा। नहीं लेना सर, मैंने कहा मार्केट में 100 रुपये का है, तेरे को 80 में दे रहा हूँ, है नहीं लेना है, 70 रुपये का फ्री में भी नहीं लेने, मतलब तो ये राइट शेयर है, कोई ऑब्लिगेशन। कंसेप्ट समझ में आया क्या है। अब राइट शेयर मैंने अभी आपको कहा फ्री में तो नहीं मिलते, बोनस शेयर तो फ्री में मिलते थे, ये थोड़े मार्केट प्राइस से कम में मिलते हैं, ये मार्केट प्राइस से थोड़े। अब वो कितने में मिलेंगे वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, मेरी तरफ देखो। राइट शेयर की अकाउंटिंग इतनी सिंपल है कि आप राइट शेयर में कोई शेयर फ्री में तो दे नहीं रहे हो, पैसे तो ले ही रहे हो, पैसे ले रहे हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना सिंपल है। अब मान लो मार्केट प्राइस 90 है, लेकिन आप राइट शेयर कितने में दे रहे हो, तो यहाँ कितने से एंट्री कर लो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाती है, तो आप इसमें सिर्फ कितने डालोगे और बाकी के बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ डालो, तो इस बोला करो, मेरे को मजा नहीं आता, किसमें डालोगे, SPR। फेस वैल्यू कितनी है, आपने कितने एट लिए उससे, 50 रुपये ज़्यादा आए हैं, कहाँ डालोगे। सर वो थी तो 90 की ना, तो क्या करूँ 90 की दी तो आए 60 है तो एंट्री 60 से ही तो करूँगा, मार्केट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आए हैं उससे मतलब है। मार्केट में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब। आज मेरा ये मोबाइल मार्केट में 50,000 का है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको 25 में ख़रीदा है, तो मैं तो 25 से एंट्री करूँगा, 50 से मुझे क्या लेना देना, मार्केट में तो कितने का भी हो, समझ गए। तो एंट्री तो उतने से होगी जो हमने कैश रिसीव किया है, एंट्री तो उतने से होगी जो कैश हमने। सो बैंक में जाएंगे पूरे 60, शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 और SPR में जाएंगे 50। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब ये तो इतनी सिंपल चीज़ है, इसकी क्या एंट्री आएगी, तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें मेन चीज़ आएगी आपको एक निकालने को, वैल्यू ऑफ राइट। क्या निकालने को आएगा, ये रहा एक कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ राइट। उसका फॉर्मूला है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला है, ये कैसे निकलता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें पहले राइट शेयर के बारे में ही दे रखा है, फिर कंपनीज एक्ट की कुछ कंडीशन दे रखी है कि राइट शेयर देने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो कंडीशंस आपके कोर्स में नहीं है, वो लॉ में आती है, तो आप अगले साल लॉ में पढ़ोगे। अब मैं आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल समझाता हूँ राइट शेयर कैसे होता है। ये सिचुएशन दे रखी है, राइट शेयर एम्प्लॉय को भी दिए जाते हैं, राइट शेयर किसी भी पर्सन को दिए जा सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जा सकते हैं, जिस कंपनी ने पहले से इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, जिस बंदे ने पहले से डिवेंचर खरीद रखे हैं, उनको राइट शेयर दिए जा सकते हैं। राइट शेयर किसी को भी ऑफर किए जा सकते हैं, बस याद रखना जिसको भी राइट शेयर ऑफर किए गए हैं वो कंपनी के खास लोग हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ मार्केट प्राइस से कम में दी जा रही है। तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कोई डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको कंपनी ने राइट शेयर ऑफर किए हैं। और याद रखना राइट शेयर में 2-3 बातें, ये फ्री में नहीं होते, ये मार्केट प्राइस से थोड़े कम में दिए जाते हैं, और इसकी एंट्री मैंने अभी बताई कि राइट शेयर देने से पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सीधा बैठ, एकदम एक्टिव बैठ, ढंग से सुन। अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि जो आपको वैल्यू ऑफ राइट है वो कैसे निकालनी है। ये रहा यार, एक एग्जांपल ऊपर मिस हो गया क्या, ये तो कल कराया मैंने आपको। कोई एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 किसके ऊपर है, इलस्ट्रेशन 5 के ऊपर ये। अरे लेकिन इसमें बोला ना कंटिन्यूइंग द प्रीवियस केस, तो ये किसी केस को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ ऊपर देखो कोई एग्जांपल है क्या, हाँ ये है, एग्जांपल नंबर 2 करके ये एग्जाम्पल 1 कौन सा है, तुम लोग देखो तो वो बोनस का था पक्का। मतलब इसका कुछ मैटर छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल कुछ भी। देखो ये एग्जाम्पल 2 है। अज्यूम एक कंपनी ने राइट इशू दिया 10,000 शेयर का, जबकि उनके एग्जिस्टिंग शेयर 1 लाख थे।
भैया ज़रूरी नहीं है राइट बोनस जैसे था ना रेशो में दिया जाता है, ऐसे राइट भी रेशो में दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है मैं आपको 1 के बदले में 1 राइट शेयर दूँ, मैं हो सकता है आपको 10 के बदले में 1 दूँ, कि जिसके पास 10 शेयर थे उसको कितने राइट शेयर मिलेंगे 1, इसका रेशो फिक्स होता है। जिसके पास 5 थे उसको कितने मिलेंगे 2, ऐसे रेशो फिक्स होता है। तो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग शेयर 1 लाख थे लेकिन राइट शेयर कितने दिए 10,000, तो एक तरीके से 10:1 का रेशो हो गया। कितना हो गया 10 के बदले में कितने मिल रहे हैं 1। नेक्स्ट, एक एक्स नाम का बंदा था, उसके पास 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे, तो 10 के बदले में 1 मिलेगा, तो डिवाइड बाय 10 × 1, इसको 100 शेयर मिलेंगे। कितने शेयर मिलेंगे, ही में सब्सक्राइब फॉर 100, इसको कितने राइट शेयर मिलेंगे मेरे को बताओ। राइट शेयर राइट है कि ऑब्लिगेशन है, हाँ लेना ज़रूरी है कि ऑप्शनल है, लेना हो तो लो नहीं तो मत। समझ गए बराबर। अब देखो एग्जिस्टिंग इसका जो शेयर परसेंटेज है, ठीक है, वो कितना है कि इसके पास अभी 1000 शेयर है और कंपनी के जो शेयर है वो 1 लाख है। कितने हैं, तो इंटू 100 करे तो ये कंपनी में 1% होल्ड करता है। बोलो कितने होल्ड करता है। अब बोर्ड पे देखना, अब अगर ये 100 राइट शेयर भी ले लेता है तो इसके टोटल शेयर 1100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1000 तो थे, 100 और हो जाएंगे। और कंपनी के पास पहले 1 लाख शेयर थे, कंपनी 10,000 राइट शेयर इशू करेगी तो कंपनी के शेयर कितने हो जाएंगे 1,10,000। कितना आएगा, वही आएगा। तो ये इस एग्जाम्पल से कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप राइट शेयर एक्वायर कर लेते हो तो आपकी ओवरऑल नेटवर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले कंपनी में 1% के मालिक थे तो अभी भी आप कंपनी में 1% के ही मालिक रहोगे। ये समझ में आया होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। वापस देखो, पहले कंपनी के शेयर कितने थे, बोलो आपके पास शेयर कितने थे, तो आप कितने % मालिक थे, तेज बोला करो 1%। अब कंपनी ने राइट शेयर दिया 10 के बदले में 1, तो 1000 के बदले में आपको कितने मिलेंगे। अरे बोलो, आपके पास 1000 शेयर है, कंपनी 10 के बदले में 1 शेयर देगी तो आपको कितने राइट शेयर मिलेंगे 100। तो पहले कितने थे, आप कितने मिलेंगे 100, तो कितने हो जाएंगे। कंपनी के पास पहले शेयर कितने थे 10,000 और कंपनी देगी क्योंकि 100 तो आपको दिए, ओवरऑल तो 10,000 दिए, तो कितने हो गए। तो अब कंपनी की स्टेक आपके अंदर, आपका स्टेक कितना है कंपनी में 1%, पहले भी कितना था। मोरल ऑफ द स्टोरी, राइट शेयर लेने से आपकी स्टेक पे कोई फ़र्क, ये तो इतनी सी बात है। अब आगे सुनो, अगर आप राइट शेयर नहीं लेते हो तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप राइट शेयर नहीं लेते हो तो आपके शेयर कितने रहेंगे 1000, लेकिन कंपनी ठीक है, आप राइट शेयर नहीं लेते हो तो फिर आपके तो शेयर कितने रहेंगे 1000, अब 1100 नहीं है, लेकिन कंपनी ने तो राइट शेयर इशू करे हैं तो कंपनी के तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 110, क्योंकि आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। कंपनी को तो 10,000 इशू करने हैं, तो 1000 अपॉन 1,10,000 करो। अब परसेंटेज में कितना आएगा ये 9090, मतलब एक तरीके से 0.9%। यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका मेंटेन रहेगा कितने पे, लेकिन आप इफ़ ही डज नॉट माइंड हिज शेयर, अगर वो उसको सब्सक्राइब नहीं करना तो उसकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी 0.91%। इस एग्जांपल से सिर्फ ये समझाया मैंने आपको कि राइट शेयर एक्वायर करोगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे कोई फ़र्क, लेकिन अगर आप राइट शेयर एक्वायर नहीं करोगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगी। अगर कंपनी में आपका 1% स्टेक है तो वो 0.9% रह जाएगा। कितना रह जाएगा। अब वैसे तो राइट शेयर सब एक्वायर करते ही हैं क्योंकि करना ही चाहिए, कम पैसों में शेयर मिल रहे हैं। और याद रखो, कोई चीज़ अगर मार्केट में 90 की है, आपको 60 में मिल रही है तो आप 60 में ले लो ना, बाद में 90 में बेच दो। तो राइट शेयर हर कोई एक्वायर करता है। अभी स्विगी IPO ला रहा है और उसने अपने एम्प्लॉय को राइट शेयर दिए हैं 390 करोड़ के। कितने के एम्प्लॉय को। तो जो भी स्विगी के एम्प्लॉय है, जो डिलीवरी बॉय है, सबसे मेन तो यही है इनके एम्प्लॉय,
मैनेजर तो कितने से होंगे, बस सबसे मेन कौन होगा, स्विगी के एम्प्लॉय। अगर स्विगी में 1 लाख एम्प्लॉई है तो ऐसा कह सकता हूँ कि 90,000 डिलीवरी बॉय होंगे, ऐसा कह सकता हूँ। और 90 क्या 95,000 कौन होंगे, डिलीवरी बॉय होंगे। और कौन होगा उनका एम्प्लॉय, क्योंकि उनका तो काम ही ग्राउंड पे चलता है। बाकी जो डायरेक्टर्स होंगे वो एम्प्लॉय होंगे, जो टेक्निकल टीम होगी जो कंप्यूटर पे काम कर रही है वो होगी। बाकी मैक्सिमम तो इनके कौन है, डिलीवरी बॉय है। अब स्विगी 390 करोड़ का एम्प्लॉय को दे रही है ऑप्शन। मार्केट में इसका प्राइस अगर स्विगी का 100 रहेगा तो एम्प्लॉय को 50-60 रुपये में ही मिल जाएगा। तो अभी मेरा एक दोस्त है, वो अलग अलग IPO में पैसे लगाता रहता है, काम है उसका, अच्छा कमाता भी है इन चीज़ों से। वो अब ढूंढ रहा है स्विगी के एम्प्लॉय को, क्योंकि जो स्विगी के एम्प्लॉय वो सब थोड़ी शेयर लेंगे। आज एक एम्प्लॉय की 10,000 रुपये सैलरी है, वो कहाँ शेयर लेगा। तो 10,000 रुपये में उसका घर चल जाए बहुत है। तो क्या कर रहा है मेरा दोस्त, क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेस कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को मिलेंगे कम रेट में, तो वो सारे एम्प्लॉय की ID से खुद ले लेगा। एम्प्लॉय की ID बनी हुई होती है इनकी, वो ID से वो खुद ले लेगा, पैसे दे देगा उनको सबको। और सबको बोल रहा है कि भैया अगर मेरे लग गए तुम्हारी ID से मेरे को मिल गया, क्योंकि वो शेयर एक तो उन्हें पहले ही सस्ते मिलेंगे, और स्विगी का जब IPO आ जाएगा तो शेयर ऑलरेडी महंगी प्राइस पे खुलेगा। जैसे आज अगर उसे 100 में दिया है तो मान लो वो 120 में खुलेगा, तो 20 रुपये का गेन तो ऐसे ही हो जाएगा। और वो 100 की चीज़ ऑलरेडी उसे 80 में मिली है, तो उसका गेन कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो आपको कोई स्विगी के एम्प्लॉय मिले, आपके टच में हो, तो उनका आता पता मेरे को दे देना, मैं मेरे दोस्त को दे दूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में मिल बांट के ले लेंगे। है तेरे कौन सा डोरोराटी का वीडियो? क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, एम्प्लॉय होते हैं। अब मेरी बात सुनो, राइट शेयर देने के लिए जो एम्प्लॉय की कंडीशन है वो ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। अब परमानेंट एम्प्लॉय की हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डेफिनेशन है। अब कोई ये कहता है कि 2 साल में परमानेंट मानेंगे, कोई कहता है 6 महीने में परमानेंट मानेंगे, जो भी होगी, लेकिन है ये एम्प्लॉय। क्यों नहीं है एम्प्लॉय? अगर ऐसा होगा तो फिर इनको नहीं मिलेंगे। चलो देखो, ओ चंगेज़ खान, ये तो हो गए। अब ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये तो किस किस को मिलेंगे बता ही दिए मैंने तुम लोगों को। और एक और एग्जांपल ये भी है इनका कि बुक वैल्यू कैसे निकलती है किसी भी शेयर की। किसी भी शेयर की बुक वैल्यू निकलती है इस फॉर्मूले से। मुझे तुम्हें राइट वैल्यू ऑफ राइट निकालना बताना है। बुक वैल्यू निकलती है इस शेयर से, इस फॉर्मूले से, नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये तो सिंपल सी चीज़ है। आज जैसे सपोज करो आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख की और रिजर्व्स एंड सरप्लस है 25,000 के, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपकी नेट वर्थ बनती है। क्या बनती है? अब आपकी नेट वर्थ है 1.25। अब ये 1.25 किसको मिलेंगे? इक्विटी शेयर वालों को। तो इक्विटी शेयर है आपके 10,000, तो डिवाइड कर दो इसको कितने से, तो 1.25 को 10,000 से करेंगे तो एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। लेकिन क्या ये शेयर 12.5 रुपये में मिलता है बाहर? नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ और ही होती है। इसकी मार्केट वैल्यू 100 होगी, 150 होगी। तो बुक वैल्यू वो है जो हमारी किताबों में वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू वो है वो जो डिमांड सप्लाई से ट्रेड हो रही है, जो डिमांड सप्लाई से कैलकुलेट हो रही है। तो मार्केट वैल्यू निकालने के तरीके तुम्हें इंटर में पढ़ाए जाएंगे FM में कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है। लेकिन बुक वैल्यू ये सिंपल फॉर्मूला है। बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? नेट वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। हालांकि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये राइट शेयर से कोई लेना देना नहीं है। दे रखा है तो तुम्हें बता दिया, राइट शेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट शेयर में मुझे तुम्हें वैल्यू ऑफ राइट बतानी है, जिसके क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर आते हैं अब अपन। टाइम पास कर रहा है। ये रहा, इसमें मैं आपको बताता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलती है। ठीक है, बराबर से सुनना। एक कंपनी ने न्यू शेयर ऑफर किए जो 100 का था, जिसके ऊपर प्रीमियम था 25%। तो मतलब ये ऑफर कितने में हुआ? 125। कितने में ऑफर हुआ? और राइट शेयर किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। 1 फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले में 1।
जब ये राइट शेयर ऑफर किया गया तब मार्केट प्राइस कितना था? 150 रुपये। कितना था? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ राइट। क्या निकालना है? अब वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला होता है कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट मार्केट प्राइस। ठीक है, कम राइट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी। कितने का है ये शेयर? मतलब मार्केट में ये शेयर कितने का है? 150 रुपये का। ठीक है, कितने रुपए का है? 150 रुपये का। आपको निकालनी है एक्स राइट मार्केट प्राइस। क्या निकालनी है? इसको इंटर की बुक में थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। ये इंटर में आएगा AS 20 में। किसमें आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में। ठीक है, अब जब आएगा तब उस समय भी देखोगे। अभी जितना यहाँ है उतना सुन लो। देखो, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, ध्यान से सामने देखना, क्योंकि राइट शेयर की मैंने अभी बोला आपको अकाउंटिंग बड़ी सिंपल है। राइट शेयर में अकाउंटिंग क्या करूंगा? मैं तुम्हें 125 रुपये में शेयर दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें ये कैलकुलेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे 2-2, 3-3 नंबर के। देखो, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला होता है कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट मार्केट प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है? कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट। और इसको थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमें निकालनी है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। क्या निकालनी है? ये मैं एक लॉजिक से समझाऊंगा तुम्हें, बराबर देखना। कंपनी 4 के बदले में 1 राइट शेयर दे दिए, तो मतलब मेरे पास पहले 4 शेयर होने चाहिए तो जाके मुझे 1 राइट शेयर मिलेगा। तो यहाँ देखो, मान लो मैंने 4 शेयर मार्केट से खरीद लिए। आज मैं मार्केट से खरीदूंगा तो वो 150 रुपये का मिलेगा मुझे, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 150। तो 4 × 150, सामने देखना प्लीज़। 4 खरीदूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा अपने आप, और वो 1 मुझे 150 में नहीं मिलेगा, वो 1 मुझे कितने में मिलेगा? क्योंकि राइट शेयर मार्केट प्राइस से कम में मिलते हैं। तो मेरे को 1 मिलेगा कितने रुपए में? 125 रुपये। ठीक है, अब 4 पहले थे, 1 और आ गया, तो मेरी जेब में कितने शेयर हो गए? 5। ये फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें थोड़े लॉजिक से समझा रहा हूँ कि कैसे बनाया फॉर्मूला। अब 150 × 4 कितने हुए? 125 × 1 टोटल हो गए 725 डिवाइड बाय 5 145। मतलब मैं ऐसा मानूं, याद है क्या करा है मैंने? एवरेज कर दिया। एवरेज क्या करा मैंने? कैसे करा एवरेज? कि 4 शेयर मुझे कितने में मिले? 150 में। 1 शेयर मुझे कितने में मिला? 125। तो 4 के मुझे कितने देने पड़े? 600। 1 के कितने देने पड़े? 125। तो 5 शेयर मुझे कितने में पड़े? 725 में। कितने में पड़े? 4 ये और 1 ये। तो 1 का थ्योरेटिकल प्राइस कितना निकला? 140 रुपये। लेकिन ये कोई प्राइस तो है ही नहीं, तो मार्केट में तो ये चीज़ कितने में है? 150 में, और मेरे को पड़ा कितने में? 145। तो एक वैल्यू ऑफ राइट कितनी है? 5 रुपये। 1 शेयर की वैल्यू ऑफ राइट कितनी है? समझ गए फॉर्मूला? तो फॉर्मूला कैसे बनाया? 4 मार्केट में खरीदा, मार्केट प्राइस पे 4 होंगे तो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 कितने में मिला? 125 में। 4 कितने में मिले? 150 में। तो 4 × 150, 1 × 125, टोटल कितने रुपए हो गए? 725। शेयर कितने हो गए? 5। तो 1 कितने का पड़ा? 145। अब फॉर्मूले पे लगा दो। फॉर्मूला क्या है? कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट। कम राइट कितनी है? 150। एक्स राइट कितनी है? 145। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी हुई? 5। हाँ भाई पूछो। सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए तो राइट ये प्राइस अलग रहेगी, लेकिन तो पहले कम में खरीदा होगा मान। ये अपन निकालते ऐसे हैं कि आज ये जो मैंने राइट शेयर दिए हैं तुम्हें, उसका कायदे से आज वैल्यू कितना होना चाहिए। ये तो मैंने तेरे को समझाने के लिए कहा कि अपन ने बाहर से खरीदा, ये करा। एग्जिस्टिंग को तो पहले से होगा उनके पास तो शेयर, लेकिन अपन ये आज देखना चाहते हैं कि यार ये चीज़ जो मैंने दी है इसका राइट का वैल्यू कितना है? शेयर का नहीं, शेयर का वैल्यू तो 150 रुपये, राइट का वैल्यू, क्योंकि मैंने तेरे को राइट दिया है। और एक और कमाल की बात बताऊं, ये राइट आप किसी को सेल कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ स्विगी का, लेकिन मुझे शेयर नहीं खरीदने, तो मैं अपना राइट इसको दे सकता हूँ लकी को कि लकी तू खरीद ले। तो मैं उसे राइट कितने में बेचूंगा? 5 रुपये में, क्योंकि ये राइट कितने का आया? शेयर की वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ शेयर की वैल्यू तो 150 रुपये है। शेयर कितने का है मार्केट में? 150 का।
लेकिन वो राइट का वैल्यू कितना है 5 रुपये। तो ये मेहनत करके मैंने क्या निकाला, वो राइट का वैल्यू। ठीक है प्रत्यक्ष, ये राइट का वैल्यू कितना है 5 रुपये। ये देखो राइट शेयर की एंट्री तो बड़ी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम में होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये देखो एग्जांपल 4, 5 इनमें एंट्री दे रखी है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल एंट्री है बिल्कुल। ये देखो कंपनी के पास 70,000 शेयर थे और मार्केट वैल्यू 21 थी। इन्होंने राइट दिया 1:10 के रेशो में, 10 के बदले में 1, और इशू प्राइस कितना था 10 रुपया। कितना था 10 रुपया। अरे 10 में ही दे दिया। हाँ मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी थी 21 थी। अब राइट शेयर कितना दिया है 10 के बदले में 1, तो यहाँ देखो 70,000 शेयर है और 10 के बदले में 1 दिया है, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 1, 0 से 0 7,000। कितने शेयर दिए हैं और दिए कितने में है 10 में, और फेस वैल्यू भी कितनी है, तो कोई प्रीमियम है ही। एंट्री क्या होगी बैंक, अरे बोलो कितने शेयर है, कितने का 1 है, तो कितने आएंगे, बोलो बोलो, प्रीमियम वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला देखो, अब मैंने 1 लाख शेयर दिए हैं, 10 रुपये का 1 है, और मार्केट प्राइस इस बार कितनी है 46, मैंने 1:10 में लिए हैं, सब सेम है, लेकिन इस बार मैंने शीट कितने में दिए तब भी मुझे तो सस्ता ही पड़ा, क्योंकि मार्केट में कितने का है ये, बोलो बोलो 46, और मुझे कितने में मिल रहा है 31, तो फेस वैल्यू तो 10 है। अब पहले देखो कितने शेयर मिलेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 10 के बदले में 1, तो 10,000 शेयर मिलेंगे। कितने शेयर मिलेंगे, अब एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बोलो ये 10,000 शेयर कितने में मिलेंगे मुझे, तेज बोल 31 रुपीज़ में। कितने में मिलेंगे, तो 10,000 इंटू 31 कर लो, 3,10,000 कितने होंगे, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू 10 है, तो 10,000 इंटू 10 कितने होंगे 1 लाख, और प्रीमियम में जाएंगे 2 लाख, ये हो रही 3 10 1 लाख 2 10, ये 1 लाख कैसे आया है 10,000 इंटू 10, और ये प्रीमियम कैसे आया है 10,000 इंटू 21, बैंक में 10,000 इंटू 31। ठीक है उर्विका मल्होत्रा, खत्म। अब राइट शेयर के एडवांटेज डिसएडवांटेज थ्योरी में आ सकते हैं, इसको घर से रीड करके आना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। इसमें से थ्योरी आ सकती है, बोनस शेयर में भी थ्योरी है, राइट में भी थ्योरी है, हो सकता है इसमें से कोई प्रैक्टिकल ना है, सीधे थ्योरी आ जाए। इसके फायदे नुकसान घर से पढ़ के आना, एडवांटेज और फायदे ही फायदे हैं। फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, कम में मिल रही है, नुकसान क्या है उसके, नुकसान बहुत कम है, फायदे बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।